मोदी जी का भी नींद टूटे, दुबे जी का भी नींद टूटे। हम बोलेंगे झारखंडियों की क्या पहचान, आप बोलेंगे 1932 का इतिहास। झारखंडियों की क्या पहचान, झारखंडियों की क्या पहचान। तुमको खतियान से दिक्कत है, वही सादा सा पीछे हो जाओ, खतियान से दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नहीं है तो हाथ उठा। झारखंडियों की क्या पहचान, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, वीर सिंह जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, आलमगीर आलम जिंदाबाद, यूपीए गठबंधन जिंदाबाद। बहनों भाइयों, इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदरणीय दिनेश जी, मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई गोड्डा के जोरदार नेता आदरणीय सहाय साहब, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता भाई राजेश जी, हमारी बिंदु मैडम, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित जिला परिषद सदस्य वाहब जी, शम्स जी, यहाँ मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम नेतागण, यूपीए गठबंधन के और तमाम बहनों और भाइयों, गोड्डा कॉलेज, गोड्डा महिला कॉलेज, चाहे वे तमाम छात्र छात्राओं, मीडिया के साथियों, आपने पूरे जोर से भाषणों को सुना है, समर्थन भी दिया है। ए मनु भाई बैठो, कहाँ कहता पेशाब लग रहा, बैठो, एक बाद पेशाब लगा, बैठो बैठो। बहनों भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि आप सबों ने भगवान बिरसा के उस नारे को सुना होगा, वीर सिद्धू कानू के उस नारे को सुना होगा, जो उनका सपना था, आबू आदिशम आबू आराज, आबू आदिशम आबू आराज। और लंबे संघर्ष से यह लड़ाई चली। आजादी उसका पहला कदम था, देश का आजादी, लेकिन अगर उसका दूसरा कोई कदम था आबू आदिशम आबू आराज का, तो झारखंड बनने का वह दूसरा कदम था। एक लंबे संघर्ष के बाद, अनगिनत कुर्बानियों के बाद, आदरणीय गुरु जी के पहले भी कई नेता लड़े, लेकिन अंतिम मुकाम तक पहुंचाने वाले आदरणीय गुरु जी, जिसका हम सब सम्मान करते हैं, जरा जोरदार ताली बजा के मन से भी उनका सम्मान जाना चाहिए। राज्य बना, आबू आदिशम आबू आराज का सपना का पूरा करने का वह दूसरा कदम था। सरकारें बनी, मैं भी सरकार में मंत्री था 2000 में, लेकिन अनुभव नहीं होता था कि यह राज अपना है, क्योंकि घोड़े की लगाम दिल्ली के हाथ में था, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में था। झारखंड का उन्हें कोई दर्द नहीं था। हम अपने जोर से, अपनी ताकत से भले गोड्डा के लिए कुछ काम कर दिए, झारखंडियों के लिए जो होना था वो कोई नहीं कर पाया, क्योंकि वह जो सरकार थी उन्हें झारखंडियों का दर्द नहीं था, खतियानी का दर्द नहीं था, नौजवानों का दर्द नहीं था। यह दर्द का अनुभव तो तब हुआ जब हेमंत जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी। इस दर्द का एहसास तब हुआ, और ये केवल भाषणों से नहीं, उनके कामों से झलकता है, उनके निर्णयों से झलकता है। एक एक निर्णय
कोरोना काल को आप जरा गौर करें, लॉकडाउन लगा दिया मोदी जी ने, बिना कहे सुने, बिना चेतावनी दिए। झारखंड के मजदूर मुंबई में तड़पने लगा, चिल्लाने लगा, मद्रास में चिल्लाने लगा, कलकत्ता कानपुर में चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। कोई सुनने वाला नहीं था। पूरे देश के मजदूर तड़पने लगा। वो कहानी आज भी सुनता हूं, रोंगटे खड़े हो जाते याद करके कि एक कानपुर से एक महिला बिहार की चलती है, 8 वर्ष के बच्चे को लेकर के, गर्भवती है। मां अपने 8 वर्ष के बच्चे से कहती है कि बेटा मैं दूसरे बेटे को जन्म देने वाला हूं, मैं झाड़ी के ओट पे जाता हूं। ये दर्द था उस मां का, उस मजदूर का। किसी ने नहीं सुना। अगर किसी ने सुना झारखंडियों को, मजदूरों के दर्द को, इस गठबंधन की सरकार आदरणीय हेमंत जी ने सुना। यह निर्णय पहला था, जब मजदूरों को घर तक पहुंचाएंगे, केवल बस और ट्रेन से नहीं, जरूरत पड़ी तो उसे हवाई जहाज से घर पर पहुंचाएंगे। बहनों भाइयों, ये निर्णय बताता है कि झारखंड का दर्द किसी के दिल में है, इस गठबंधन के सरकार के मुखिया के दिल में है। ये पहला निर्णय था, पहली झलक थी। दूसरा निर्णय अभी विस्तार से बताया है भाई राजेश जी ने। बूढ़े बूढ़ियों को पेंशन, हमारे आगे हाथ पसारता था बूढ़ा बूढ़ी झारखंड का कि बेटा जाबो तो कहां जाबो, बेटा तो धकेली दे जो घरों में, पुतहू तो भगा दे जो घरों से। कोई सहारा नहीं था उस बुढ़ापे की, लाठी कोई उसके हाथ में देने वाला नहीं था। इस कांग्रेस जेएमएम की गठबंधन की सरकार, वामपंथियों की गठबंधन की सरकार, आरजेडी की गठबंधन की सरकार, जिसके मुख्य आदरणीय हेमंत जी है, पूरे देश का यह पहला राज्य बना जो कहा कि 60 वर्ष से ऊपर कोई भी हो सबको पेंशन मिलेगा। ये क्या दर्द है? ये तो यही एहसास कराता है उन गरीबों के बारे में जिनके खून में दर्द दौड़ता है, वही इस निर्णय को ले सकता है। कोई मजाक नहीं है। 10 लाख लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और एक नहीं अनेकों ऐसे निर्णय है जिन निर्णयों को कहूंगा तो लंबे समय लगेंगे। पुलिस की बहालियां होती थी, 100 में से 90 लोग बाहर के आते थे पुलिस की बहाली में, क्योंकि पहले कहता था कि पहले परीक्षा होगा तब दौड़ होगा। देश के किसी कोने में यह बात नहीं है। ये बिहार के लोग, बाहर के लोग इस प्रकार से एक नीति बना दिए थे। हम सब लड़ते थे इस नीति के विरोध में। यह सरकार बनी क्या कि पहले झारखंडियों के बेटा बेटी का हो, और इस निर्णय को बदला। केवल मैं उदाहरण पेश कर रहा हूं आपके सामने। कहा पहले दौड़ होगा, औकात है तो झारखंडियों से दौड़ में पहले हटवा। इस पथरीली जमीन पर किसी का औकात नहीं है। आज आदिवासी का बच्चा, दलित का बच्चा, पिछड़ा का बच्चा, झारखंडी गांव का बच्चा दौड़ में आगे निकलता है। पुलिस में से 90 बहाली झारखंडी बेटा बेटी का होता है। इन निर्णयों को गौर करेंगे तब आपको लगेगा कैसी सरकार है, कैसा निर्णय किया है। बोला मैट्रिक पास, इंटर पास यहां से होना होगा। इसके फायदे झारखंडी बच्चों को मिले। एक निर्णय, कृषि ऋण माफी, किसानों को लाभ देने के लिए, हम किसानों को लाभ देने के लिए कृषि ऋण माफी करते हैं 2000 करोड़ का, और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार 9 लाख करोड़ ऋण की माफी करता है अडानी और अंबानी का। क्या अरुण भैया बेहतर बताइए? 9 लाख करोड़ रुपया माफी कर दिया अडानी और अंबानी का। 2014 से आज तक के किसानों के ऋण माफी नहीं किया।
आज आपने सुना होगा कि हेमंत जी की सरकार, कांग्रेस एवं गठबंधन की सरकार ने 100 यूनिट बिजली देने का फैसला किया है। कैबिनेट से निर्णय ले लिया, उस पर मुहर लगा दी है कि गरीबों बिजली जलाओ। 100 यूनिट से कोई गरीब अधिक महीने में बिजली नहीं जलाता, आपको फ्री बिजली मिलेगा। हम गरीबों के बिजली का बिल का माफी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन अडानी के लिए बनाता है। आपके गोड्डा के अडानी का इससे स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित हो गया। कितना लाभ है सालाना इस अडानी कंपनी को पता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन से कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो आयात करेगा उसमें भी कोई टैक्स नहीं, निर्यात में भी कोई टैक्स नहीं। यह है उसकी कहानी। अपने मन से किसी भी कंपनी को वो ठेका सबलेट कर सकता है, कोई कानून कायदा नहीं लगेगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मन हो गया तो राजेश बाबू को दे दिया, मन हो गया तो प्रदीप यादव को दे दिया, नहीं मन हुआ तो आपको ठेका दिखा देगा। यह है उसकी कहानी। अब वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से 10,000 करोड़ का मुनाफा प्रत्येक साल अडानी कंपनी को होगा, गोड्डा के लोगों को नहीं होगा, गोड्डा के किसानों को नहीं होगा, गरीबों को नहीं होगा। और हम उसमें नौकरी मांगते हैं तो दुबे जी आपका क्या फटने लगता है? हम नहीं बोलेंगे वो तो गंदी बात। क्या फटने लगता है भैया आपका? धुआं खाए